जेएमसी की दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि आत्मिक आंखें कैसे खुलेगी। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब परमेश्वर ने इस जीव जंतुओं को बनाया, पृथ्वी को बनाया, और पृथ्वी में हर एक पक्षी, चाहे वो जल में तैरने वाला हो, आकाश में तैरने वाला हो और रेंगने वाला हो। दोस्तों, कोई भी पक्षी जीव जंतु क्यों ना हो, वो परमेश्वर ने बनाया। और फिर बना करके परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि की, और सृष्टि करने के बाद उसको वाटिका में छोड़ा उसकी देख रेख के लिए। और उसे परमेश्वर ने क्या की, आशीष किया। दोस्तों, फिर जो है भले बुरे ज्ञान का वृक्ष जो है, उसका फल परमेश्वर ने लगाया और उसे कहा कि इसे तोड़कर मत खाना, और ये मेरी आज्ञा है। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी कि वो उसे तोड़कर ना खाए। और दोस्तों, जब उसने उस वृक्ष के फल को तोड़कर खाया, तो दोस्तों उसकी क्या हुई, आत्मिक आंखें जो है बंद हो गई, और सारी आंखें उसकी खुल गई थी दोस्तों। तो इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा विषय यही है कि आत्मिक आंखें जो हैं वो कैसे खुलेगी। वो आत्मिक आंखें तब खुलेगी जब आप परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और वचनों को पढ़ के अपने जीवन के अंदर लेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद दोस्तों, जब आप उसको इस्तेमाल करने के साथ साथ दोस्तों को, लोगों को सुनाएंगे कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, छुटकारा देने वाला है और हम पर दया करता है। तो दोस्तों, आत्मिक आंखें परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही खुलेगी। और जैसे कि जब आप प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, संगति में जाएंगे, कोर्टिस मीटिंग में जाएंगे, लगातार कंटिन्यू आप जब चलते जाएंगे, तो आपकी आत्मिक आंखें जो हैं वो खुल जाएंगी और परमेश्वर आपको आशीष देता चला जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ दो बातें हमने की। पहला तो जब उसने फल को तोड़कर खाया, तो उसकी जो है शारीरिक आंखें थी जो, उसे वो खुल गई, और उसने पाप किया था उस समय। और पाप के कारण जो है कि जो बुद्धि उसकी जो है वो खुल गई थी। पाप यानी पाप उसके जब जीवन में आया, उसने कहा कि मैं तो नंगा हूँ। और तो परमेश्वर के सामने जब ये बातें हुई, तो परमेश्वर ने कहा कि किसने तुम्हें चिताया कि तू नंगा है। यानी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और उल्लंघन करने के बाद दोस्तों क्या हुआ, उसके जीवन में पाप आया, और उसकी जो शारीरिक आंखें थी वो खुल गई। वो अपने बारे में सोचने लग गया। जब तक उस आज्ञा को उसने नहीं तोड़ा, तब तक उसकी जो आत्मिक आंखें थी वो खुली हुई थी, क्योंकि वो परमेश्वर को देखता, ईश्वर को देखता, उससे बातें करता था। उसके मन में ख्याल भी नहीं था कि वो नंगा है, उसके मन में ख्याल नहीं था कि वो कपड़े पहने हुए है, उसके मन में ख्याल नहीं था कि वो मेरे लिए मुझे करना है। बस परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना है, उसके साथ जुड़े रहना है, उसकी बातों को सुनना है, उसके लिए करना है, उसके लिए ही सब कुछ करना है। जब तक उसकी आत्मिक आंखें खुली थी, तब तक उसने वो बातें नहीं की। और जब उसकी आत्मिक आंखें बंद हो गई, सारी आंखें खुल गई, तब दोस्तों उसने कहा कि मैं नंगा हूँ, और अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कपड़े भी नहीं है। तो परमेश्वर से वो छुप गया, परमेश्वर से कहा कि प्रभु मैं तो नंगा हूँ। तो ईश्वर ने कहा, परमेश्वर यहोवा ने कहा कि किसने तुम्हें चेताया कि तू नंगा है। तो दोस्तों, हमारी आत्मिक आंखें तब खुलेंगी जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और पढ़ेंगे, भले की बुरे की। और ये बातें जो है जब आप सीखेंगे, तब आपके जीवन के अंदर ये बातें आएंगी, और तब आपकी आत्मिक आंखें जो है खुल जाएंगी। तो दोस्तों, ये बातें थी, आत्मिक आंखें कैसे खुलेगी। आपको आपकी शारीरिक आंखें बंद करनी होगी, तब आपकी आंखें जो है, आत्मिक आंखें हैं, वो खुल जाएंगी। क्योंकि आपको जो है कि गलातियों में लिखा है कि जो बुरी बातें हैं, चोरी, ठगी, लालच और लीला क्रीड़ा, दोस्तों व्यभिचार, पुरुषगामी, स्त्रीगामी, ये सब बातें जो है, आपके ख्यालात जो है, गलातियों में पढ़ करके इनको बंद करना है, और आत्मा के 9 फल है उनको लेना है। अच्छा करना है आपको, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। तब आपकी आंखें जो है खुल जाएंगी। परमेश्वर के पीछे लगिए, या परमेश्वर के पीछे लगेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, आपकी आंखें जब खुल जाएंगी, तब आप खुद जान जाएंगे कि हमने पाप किया था, हम पाप में डूबे हुए थे, हम मरे हुए थे। आज परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोल दिया है।
तो इस प्रकार आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपके जो ख्यालात हैं वो बदल जाएंगे। आप परमेश्वर के पीछे लगिए, परमेश्वर आपको अद्भुत जगह लेकर जाएगा, अद्भुत बातें आपको सिखाएगा, अद्भुत बातें आपके जीवन में करेगा। तो इन्हीं वचनों के साथ, इन शब्दों के साथ सबको जय मसीह की प्रेज़।